मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी ऑफिस में आज इतना ज्यादा काम था कि नैतिक बुरी तरह थक चुका था। वापस आते समय अचानक उसे याद आया कि अक्षरा तो घर में होगी नहीं, इसलिए मन न होने के बावजूद उसने मजबूरी में एक पिज्जा पैक करा लिया। रात के 9 बजे घर में घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया, जैसे घर कई दिनों से बंद पड़ा हो। अस्त व्यस्त बेडरूम में कल रात को उतार कर फेंके पैंट शर्ट, आज सुबह नहाने के बाद बदले कपड़े, गीला तौलिया उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। नैतिक ड्राइंग रूम में आया, लेकिन जाने क्यों आज उसका मन अपना मनपसंद क्रिकेट मैच देखने का भी नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो अक्षरा से झगड़ जाया करता था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि भूख भी लग रही है और थकान की वजह से नींद भी आ रही है। बेमन से कॉफी बनाकर उसके सहारे पिज्जा खाने लगा। उसकी निगाहें ड्राइंग रूम की दीवारों पर तैरने लगीं। वो सामने सजे क्रीम मैरून रंग के पर्दों को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। एक आकर्षक गोल्डन फ्रेम में उसका और अक्षरा का हनीमून के समय का फोटोग्राफ सजा हुआ था। अक्षरा को घर सजाने का बेहद शौक था। घर का अकेलापन उसे काटने को दौड़ता सा लगा। अक्षरा की मीठी मीठी बातें और खंगती हंसी उसे याद आने लगी। उसे लगा कमरे में अभी अक्षरा का स्वर गूंजने वाला है, पर उसके मन ने इन यादों को झटका। क्या सोचती है वो? क्या मैं उसके बिना रह नहीं सकता? बेडरूम में आकर लेटा तो बेड का खालीपन उसे डसने सा लगा। वो अपने ऊपर ही झुंझला गया कि क्यों उसका मन इतना कमजोर पड़ रहा है कि वो घर के हर कोने में अक्षरा को याद कर रहा है। क्या अक्षरा के बिना उसका कोई वजूद ही नहीं है? क्या यह घर अक्षरा के बिना अधूरा है? मुझे उसे याद करने की क्या जरूरत है? लेकिन न तो किसी को याद करना हमारे अपने हाथ में होता है, न ही किसी को भूल जाना। गुजरा समय उसके सामने घूमने लगा। पिछले महीने ही विवाह की पहली वर्षगांठ बीती थी। विवाह के 2-4 महीने सपनों की तरह गुजरने के बाद अक्षरा ने पाया कि नैतिक बेहद गैर जिम्मेदार है। अक्षरा सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर उठ जाती, पर नैतिक देर तक सोता। उसे बैठती व अखबार देना, सुबह नाश्ता बनाना, दोनों का टिफिन लगाना, वार्डरोब से नैतिक के कपड़े निकाल कर रखना उसका रूटीन था। दोनों के कपड़े, किचन, पूरा घर मेंटेन रखना अक्षरा की ही अघोषित जिम्मेदारी हो गई थी। नहाने के बाद नैतिक गीला तौलिया जहां तहां फेंक देता। एक दिन अक्षरा के टोकने पर नैतिक चिढ़कर बोला, जरा सी बातों पर उलझना मुझे पसंद नहीं है। तुम सुबह उठ जाती हो तो क्या यह भी नहीं कर सकती? इस पर अक्षरा को गुस्सा तो बहुत आया कि मेरी तरह तुम भी तो जल्दी उठ सकते हो, पर चुप रह गई कि बात बढ़ाने से क्या फायदा। घर के लोग उससे कहते थे कि अधिक सहनशील होना, दूसरों की सहायता करना ठीक नहीं होता, वरना लोग फायदा उठाते हैं। इस पर वो ही हंसकर कह देती कि मेरे स्वभाव का फायदा उठाने वाले लोग गैर नहीं, बल्कि मेरे अपने ही होते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। धीरे धीरे अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। शाम को चाय बनाना भी अक्षरा की ही जिम्मेदारी थी। किसी भी देश का क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच, नैतिक को देखना ही है, वरना वो न्यूज़ देखता। डिनर भी अक्षरा अकेले ही तैयार करती। छोटी मोटी मदद मांगने पर वो ऐसे नाराज हो जाता जैसे उसका अपमान कर दिया गया हो। नैतिक को जैसे किचन में झांकने से भी नफरत थी। एक दिन किचन से आवाज देने पर नैतिक नाराजगी के साथ आया। अक्षरा ने कहा, मैं आटा गूंथ रही हूँ, जरा गैस धीमी कर दो। नैतिक बड़बड़ाने लगा, किचन में मल्टीटास्किंग क्यों करती हो? आखिरी 4 ओवर बचे हैं, इसलिए अब डिस्टर्ब न करना। अक्षरा ने सोचा कि क्या वो केवल अपने लिए डिनर तैयार कर रही है? वो तो कुछ रोमांटिक बातें करने की सोच रही थी। उसकी आंखें नम होने लगीं। पिछले महीने टैक्सी खराब होने से वापसी में अक्षरा को देर हो गई और ऑफिस में काम भी ज्यादा होने से वो थकान महसूस कर रही थी।
घर में घुसते ही नैतिक बोला, आज बहुत देर लगा दी। हाँ, टैक्सी खराब हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी है। चलो दोनों के लिए चाय बना लो। नैतिक स्मार्टफोन में देखते हुए बोला तो अक्षरा को बहुत गुस्सा आया कि टी बैग्स भी रखे हैं, क्या चाय भी नहीं बना सकते। अक्षरा बोली, मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्या आप चाय बना दोगे। नैतिक मोबाइल के मैसेज पर ही निगाहें टिकाए हुए चिढ़कर बोला, सिर दर्द हो रहा है तो बाम लगाकर लेटो, मैं चाय नहीं बना पाऊंगा, बात न बढ़े। इसलिए अक्षरा सिरदर्द के बावजूद चाय बना लाई, पर नैतिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वैसे ही चाय पीता रहा। 4-5 दिन पहले नैतिक अपनी पेन ड्राइव ढूंढते हुए अक्षरा से बोला, कमरे में कोई पेन ड्राइव मिली है, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था। अक्षरा के मना करने पर उसने गुस्से में मैट्रेस तक ढकेल दी, पर पेन ड्राइव नहीं मिली। अक्षरा इतना ही बोली, अरे मैट्रेस तो ठीक कर देते। पेन ड्राइव अपनी ही लापरवाही से खोने के बावजूद नैतिक गुस्से में चिल्लाने लगा, तो आज अक्षरा रोने की बजाय जवाब देने लगी। नैतिक आपे से बाहर होकर गाली गलौज करने लगा। झगड़े की बात सह लेने वाली अक्षरा इस अपमान को न सह सकी। अपना जरूरी सामान लेकर अपनी एक बैचलर कलीग के यहाँ यह कहकर चली गई कि जब तक वो अपना रवैया नहीं सुधारता वो उसके साथ नहीं रहेगी। परसों काम वाली बाई ने भी कह दिया कि मेम साहब वापस आ जाएं, तभी आऊंगी। नैतिक दिन में कैंटीन में खाता और डिनर पैक करा लेता। वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, स्पून्स वगैरह ले आया था। नैतिक अब चाय कॉफी जरूर बनाने लगा था, क्योंकि हर समय बाहर पीना या पैक कराना मुश्किल था। सुबह कॉल बेल की आवाज से उसकी आंख खुली। सुबह 7 बजे कौन हो सकता है? अक्षरा? नहीं, अक्षरा नहीं होगी। उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। सामने अंजू दीदी खड़ी थी। ड्राइंग रूम में घुसते ही दीदी बोली, अक्षरा घर में नहीं है क्या? नैतिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दीदी को तुरंत कैसे पता चल गया कि अक्षरा घर में नहीं है। उसे लगा शायद गृहिणियों के घर में न रहने से माहौल ही कुछ अलग सा हो जाता है। दीदी आप बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आया, कहकर नैतिक वॉशरूम में चला गया, पर वास्तव में वो ऐसी स्थिति में दीदी से तुरंत सामना करने से बचना चाहता था। दीदी 2 कप चाय बना चुकी थी। नैतिक को शर्मिंदगी लग रही थी कि दीदी किचन की हालत देखकर क्या सोच रही होंगी। अंजू दीदी अंदाजा लगा चुकी थी कि अक्षरा कई दिनों से घर में नहीं है। नैतिक ने पूछा, दीदी यूं अचानक आने की कोई खास वजह? तेरी शादी की पहली सालगिरह पर आ नहीं सकी थी। कल मेरी नंद के बेटे की सगाई है। जीजाजी कल ही आएंगे। मैं सरप्राइज देने पहले आ गई, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। कहाँ है अक्षरा और कब से घर में नहीं है? दीदी ने आश्चर्य से पूछा। सबसे झूठ बोला जा सकता था, पर अपनी बड़ी बहन और जो दोस्त की तरह हो उससे तो बिल्कुल भी नहीं। नैतिक ने सारी बातें अंजू दीदी को बताईं। उसने अपने पक्ष को बहुत मजबूत और अक्षरा के पक्ष को बेहद कमजोर करने का प्रयास किया, पर समझदार वो अनुभवी दीदी से सच कितना छिप सकता था, और जबकि वो अपने भाई को अच्छी तरह जानती हो। अच्छा चलो अक्षरा को फोन मिलाओ। दीदी की बात से नैतिक चौंक गया और टाल मटोल करते हुए बोला, जब वो अपनी मर्जी से गई है तो अपने आप आए। मैं क्यों फोन करूं? नैतिक, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, बल्कि तुमने उसे यहाँ से जाने पर मजबूर किया है। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। यह तो गलत है कि अक्षरा विवाह के बाद लड़की से पत्नी बन जाए, लेकिन तुम वैसे ही लड़के बने रहो। तुमको भी पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि नहीं? कहकर दीदी ने नैतिक का मोबाइल फोन उठाकर अक्षरा का नंबर मिला दिया। अक्षरा का सामान्य सा स्वर गूंजा, क्या बात है? फोन क्यों किया? अक्षरा, मैं अंजू बोल रही हूँ। अरे दीदी आप, प्रणाम।
आप कब आई? अक्षरा के स्वर से आश्चर्य और उल्लास के साथ कुछ शर्मिंदगी सी भी झलक रही थी। मैं तो बस 1 घंटा पहले ही आई हूँ। यह बताओ तुम कब आ रही हो? दीदी, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। अंजू दीदी को यह सुनकर खुशी हुई कि अक्षरा ने उनसे मिलने के लिए एक बार भी अपने हाँ को आगे नहीं आने दिया। देखा नैतिक, मेरे आने की बात पता चलते ही अक्षरा तुरंत यहाँ आ रही है। इसी से पता चलता है कि वो कितनी सुलझी हुई, व्यवहारिक व समझदार लड़की है, वरना वो कोई बहाना बनाकर मना भी तो कर सकती थी। उसके आने के बाद आपस में झगड़ना मत। दीदी, आप अपने भाई की बजाय उसकी पत्नी का पक्ष ले रही हैं? नैतिक ने कुछ दबे स्वर में कहा ही था कि अंजू दीदी बोली, मैं न भाई का पक्ष ले रही हूँ न भाभी का। मैं न्याय के साथ हूँ। तुमको पता भी है कि तुमने अपनी पत्नी पर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। मैं मानती हूँ कि तुम किचन का काम नहीं कर सकते, पर अक्षरा की मदद तो कर सकते हो। अपने सामान की देखभाल, अपने कपड़ों को संभालने का काम तो खुद ही कर सकते हो ना? क्या उसे सारे काम बचपन से ही आते होंगे? वो भी तो पढ़ती लिखती थी, पर उसने अपना घर बसाने के लिए कितनी चीजें सीखी। जानते हो नैतिक, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम पापा का पुराना चश्मा नहीं उतार पा रहे हो। पापा का पुराना चश्मा? मैं कुछ समझा नहीं। नैतिक ऐसे हैरान हो गया जैसे दीदी ने उसके सामने कोई पहेली रख दी हो। हाँ, पापा का पुराना चश्मा, कहकर दीदी मुस्कुराई। तुमने बचपन से ही माँ को किचन संभालते और पापा को इन सब बातों से दूर ही देखा है। याद है जब बचपन में हम सब घर घर या दूसरे खेल खेलते थे, तो अक्सर दादी तुमसे कहा करती थी कि ये सब लड़कियों के खेल हैं, तू इससे दूर रहा कर। यही वजह है कि बचपन से तुम्हारे मन में यह बात बैठ गई है कि कौन से काम लड़कों के और कौन से काम लड़कियों के हैं। पुराने समय में पत्नियां केवल गृहिणी होती थीं और घर में ही रहती थीं, तो चल जाता था। पर आज के समय में जब पत्नी भी नौकरी कर रही हो, तो इस प्रकार की मानसिकता उनके साथ अन्याय ही करती है। नैतिक, तुझे अपने को बदलने की कोशिश करनी होगी। मैं यह नहीं कहती कि घर के सारे काम तुम और अक्षरा करो, बल्कि अक्षरा खुद ही ऐसा नहीं चाहेगी। बस तुम छोटे मोटे कामों में उसकी सहायता कर दिया करो। तुम ड्राइविंग, कंप्यूटर चलाना, क्रिकेट, फुटबॉल सीख सकते हो, तो क्या माइक्रोवेव, फूड प्रोसेसर चलाना, सब्जी काटना नहीं सीख सकते? बस तुम्हारे अंतर्मन में इन कामों के प्रति हीनता का भाव या कि इन कामों में पुरुषत्व को ठेस पहुंचने जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। यह घर तुम दोनों का है और तुम दोनों को ही आपसी मेल जोल और तालमेल से इसे बसाना है। परिवार के लिए बहुत समझदारी, सामंजस्य, सहिष्णुता, समर्पण और आपसी तालमेल की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पर तकरार करना, अपने को ही सही मानना, हर समय अपने हाँ को ढोते रहना या अपनी गलत बातों को भी सही मानने की जिद करना बहुत बड़ी गलती होती है। और अपनी गलती को स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तभी डोरबेल का स्वर सुनकर नैतिक ने दरवाजा खोला। अक्षरा ने आते ही अंजू दीदी के पैर छुए, तो उन्होंने अपने गले से लगा लिया और फिर अपने बगल में बैठाकर बातें करने लगी। देख अक्षरा, मैं तुझे भी जानती हूँ और अपने भाई को भी। मैंने इसे भी समझाया है और तुझे भी समझा रही हूँ। अब तुम दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहना। कुछ तुम बदलना, कुछ यह बदलेगा। यह दिल का बुरा नहीं है, बस बचपन से घर के इन सब कामों से दूर रहने के कारण इनमें रुचि नहीं ले पाता है। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। इतना कहकर अंजू दी उठने ही वाली थी कि अक्षरा बोली, दीदी आप मेरे घर में आई हैं, तो आप क्यों चाय बनाएंगी? आप बैठिए, मैं सभी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अक्षरा उठने ही वाली थी कि नैतिक बोल उठा, मैं तो दीदी से काफी बातें कर चुका हूँ। अक्षरा, तुम तो अभी अभी आए हो, तुम दोनों को जाने कितनी बातें करनी होंगी। तुम दीदी से बातें करो, चाय मैं बना कर लाता हूँ।
यह मेरा भी तो घर है। इतना कहकर नैतिक किचन की ओर जाने लगा और एकाएक तीनों ही हंस पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।